हेलो मैम, आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में कोई ऐसा आर्टिकल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है पर्यावरण के लिए मुसीबत बना प्लास्टिक। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग और उससे होने वाले पर्यावरणीय संकट के बारे में। अक्सर हम सुविधा के चक्कर में प्लास्टिक का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उसके असर को नजरअंदाज कर देते हैं। ये जो पूरा आर्टिकल है, इसमें ये बताया गया है कि प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये सैकड़ों साल तक गलता नहीं और हमारे पर्यावरण में लगातार जमा होता रहता है। प्लास्टिक की वजह से भूमि, पानी और हवा तीनों स्तरों पर प्रदूषण बढ़ रहा है। जमीन पर पड़े प्लास्टिक से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, नदियां और झीलें चोक हो जाती हैं और समुद्री जीवन पर इसका बड़ा असर पड़ता है। कई जानवर इसे खाना समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसी के साथ ही प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो इंसानी स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। अब कुछ आंकड़ों के माध्यम से भी इसे हम समझ लेते हैं। तो विश्व स्तर पर हर वर्ष लगभग 4 करोड़ लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ा है। इसमें से लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुंचता है, जिससे कि समुद्री जीवों की करीब 700 प्रजातियों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारत में भी लगभग 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष पैदा हो रहा है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं प्लास्टिक दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है और वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने में भी यह बाधा पैदा करता है। प्लास्टिक के उत्पादन और उपभोग में पृथ्वी के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3.3% हिस्सा शामिल है। आपको बता दें कि प्लास्टिक की खोज वर्ष 1907 में हुई थी। बहुत कम समय में ही इसका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहीं एनवायरमेंट पत्रिका में एक प्रकाशित रिपोर्ट हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन हर साल 8.4% की दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके पुनर्चक्रण की दर 9.5% तक ही सीमित रही है। वहीं 2022 में वैश्विक स्तर पर 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ, जिसमें से केवल 3.8 करोड़ टन का ही पुनर्चक्रण किया गया। प्लास्टिक उत्पादन की मौजूदा रफ्तार इसी तरह जारी रही तो वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा दोगुना होकर 80 करोड़ टन तक पहुंच सकता है, जो पूरी दुनिया में एक बड़े संकट का रूप ले सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनईपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अच्छी योजना के साथ काम किया जाए तो प्लास्टिक से दूरी बनाने पर दुनिया 2040 के अंत तक 4500 अरब डॉलर तक बचा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तो ये जो लेख है हमें ये सोचने की तरफ ले जाता है कि समाधान केवल सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी जरूरी है। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग, स्टील या ग्लास के कंटेनर और बार बार इस्तेमाल होने वाली चीजों की ओर लौटना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे प्लास्टिक का हर छोटा सा टुकड़ा भी बड़े नुकसान की जड़ है, तब तक बदलाव मुश्किल है। इसलिए समय की मांग है कि हम प्लास्टिक के उपयोग को कम करें और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़े। और ये जो आपका पूरा टॉपिक है GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।